18 साल हो गए। जो सारी मार पिटाई और जो लठ आप पुलिस को चलाते हुए यहां पर देख रहे हैं, दरअसल ये वही ग्राउंड है। घटना थोड़ी पुरानी और विजुअल आपने जो देखे अभी 2 अक्टूबर को, जी हां, गांधी जयंती और तमाम चीजें उत्तराखंड के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण एक दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन गोली भी चलाई गई थी। और आज फिर वही दिन, भले ही हम घटना के बहुत दिनों बाद आज यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन कारण बहुत स्पष्ट है। दरअसल जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहां पर पीछे एक लैंड है, जब जमीन है जिसकी आधी सेल हो चुकी है, कईयों की रजिस्ट्रियां पेंडिंग है, लेकिन जमीन बिक चुकी है। और जमीन किसकी है? वो बड़े खानदानी लोग हैं। खानदान से आप समझिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है, सचिवालय हो या उसके जितने भी जुड़े हुए लोग, उनके वहां पर प्लॉट लिए हुए हैं। अब कहानी क्या हो गई है, ये बीच में एक बस्ती है और जिसका यहां पर पीछे जमीन है, इसको लेके विवाद शुरू हुआ कि ताकि ये अगर जमीन इनको हड़प दी जाए। और जो ये तमाम डंडे चल रहे हैं, ये देखिएगा, जो महिला आप थोड़ी देर पहले जेसीबी के सामने देख रहे थे, वो अब हमारे साथ है। इनसे ही बात करके शुरुआत करते हैं, सारा मामला समझने की कोशिश करते हैं। मैम, ये कितने समय से आप पर दबाव बनाया जा रहा है कि जमीन हमको दे दो? पिछले 1 साल से बनाया जा रहा है और हमारा कोर्ट, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। मेरा नाम गुलिस्ता खानम है। इसमें इस्लाम भाई जो है मुकदमा भी लड़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कुछ भूमाफिया लोग खड़े हुए थे और यहाँ के कुछ जो मिले जुले लोग बाग हैं, वे लोग खड़े हुए थे। पुलिस उनके साथ में आई हुई थी। हमने सिर्फ उनसे इतना ही पूछना चाहा कि आपके पास कौन से आदेश हैं, जिस आदेश के आधार पर आप लोग यहाँ पर आए हो। तो उन्होंने क्या आदेश दिखाया आपको कभी? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। मैंने काम रोकने की कोशिश करी। जेसीबी, बुलडोजर, आदमी, हथियार, डंडे बल्ले से तैयारियों से वे लोग आए हुए थे। बिल्कुल वो मुझे उस दिन मार देना चाह रहे थे, जो उन्होंने किया। और वे लोग घसीटते हुए मुझे यहाँ से, देखिएगा, यहाँ से इस टाइम पे मैं हाथ जोड़ती रही सबसे। मैंने कहा, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ वे ऑर्डर दिखा दें जिसके कहने पर आप आए हैं। क्या आपके पास डीएम के आदेश हैं? क्या आपके पास पुलिस प्रशासन जो आपके साथ में खड़ी हुई है, इनके पास कोई आदेश है? लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। वे मौन थे। सिर्फ दबाव में वे लोग हमारे साथ में मारपीट करते जा रहे बिना किसी आदेश के। ये बड़ी बात है। और पटेल नगर थाने के अंतर्गत आता है, और पटेल नगर थाने के से ही वो पुलिस वाले थे? जी जी बिल्कुल, वे पुलिस वाले प्रदीप जी थे। वे जो चौकी के हैंगे, इस पे रहते हैं, जो 100 नंबर पर, चेता पुलिस, सॉरी, चेता पुलिस। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल पीछे एक प्लॉटिंग है, समझिएगा, एक पीछे प्लॉटिंग जिस पर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सरकारी तंत्र का मिला जुला एक स्वरूप। उन्होंने क्या सोचा था कि जो इस साइड में आप बड़ी वॉल देख रहे होंगे, ये दीवार रिवर फ्रंट की है। इससे इन्होंने रास्ता बनाने की सोची थी कि जो प्लॉट पर प्लॉट ले रहे हैं लोग, उनको रिवर फ्रंट द्वारा रास्ता दे दिया जाएगा। लेकिन ये जब रिवर फ्रंट की जगह ये बंद कर दिया गया, क्योंकि उधर नाला है, तो उसके बाद इनका रास्ता बंद हो गया। इनके बीच में पड़ रहा था एक कब्रिस्तान, जिसके ठीक ऊपर हम हैं अभी। ये कब्रिस्तान की वो जमीन है जो इन लोगों को काफी वक्त पहले दे दी गई थी कब्रिस्तान के लिए। और कहा भी जा रहा है, इसमें तकरीबन कितनी लाशें हैं अभी? यहाँ पे से 150-200 के करीब में हैं। हाँ, जो जिनको दफन किया गया है, खास इसी कारगी के लोगों की। ये खास कारगी के लोगों के लिए कब्रिस्तान दे दिया गया था, और इसमें लोगों के अपने लोग दफन भी किए हुए हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, लालच इतना बढ़ चुका है, चाहे वो भूमाफिया का तंत्र का कहें, और यहां पर सबसे बड़ी पैठ क्या है, वो है सचिवालय कर्मियों की। क्योंकि ये जो तमाम जमीन है, इसमें अंदर प्लॉटिंग काफी पुलिस कर्मियों ने भी ली है, तमाम अलग अलग लोगों ने भी ली है, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही थी। एक बार मैं ये वीडियो फुटेज आपको अगर ढंग से दिखाऊं, ये देखिएगा, इसमें तमाम लोग जो चेहरे दिख रहे हैं, एक बड़ा चेहरा भी आपको देखने में जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये व्यक्ति यहां पर है। इनकी ना तो ये जमीन है, ना ही ये इसके कुछ हकदार, लेकिन ये यहां पर क्या कर रहे थे, ये समझने वाली बात है। ये कौन थे, ये क्यों आए थे यहां पर? सर, ये यहाँ से रास्ता निकालना चाहते हैं जबरदस्ती, सिर्फ गांव के लोगों पे दबाव बनाकर। तब के वो ये बोलते हैं कि गांव के लोग कोई नहीं। अगर गांव के लोग कोई ना होंगे तो हम यहाँ पर कैसे खड़े हैं? हम गांव के समाज के लिए काम करते हैं और गांव के समाज के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। ये प्रदीप अपने हैं सचिवालय के। मुझे नहीं लगता ये सरकार की नौकरी करते हैं। ये हमारे पैसों की जो नौकरी, जो इनको तनख्वाह मिलती है, वो इनको ये भूमाफिया है, और जो जमीनों में ये लोग काम करते हैं जी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें हमने प्रदीप पपने से भी बात करने की कोशिश की।
कोशिश की कि जानने की ये दरअसल बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था ये कब्रिस्तान की जमीन यहां तक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां जहां हम खड़े हैं इससे थोड़ा पीछे हरीश रावत जब मुख्यमंत्री होते थे तब उन्होंने एक पत्थर भी लगाया हुआ है वहां पर कि वहां तक की इनकी जमीन है। यही हुआ था जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो फोटो भी हमारे पास है, वो फोटो आप देख रहे होंगे अभी अपनी स्क्रीन पर। ये पत्थर भी उखाड़ कर ले गए हैं, जिसकी हमने उनकी भी शिकायत की हुई है। तो यानी कि जो दान दी गई है जमीन, या जो जमीन पहले से किसी और की है, उस पर जबरदस्ती कब्जा, क्योंकि सचिवालय अब वो बात पुरानी है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। और इसमें एक और हमारे भाई हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? इस्लाम थोड़ा आगे आइएगा। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इनको दबाव बनाने के लिए इनका एक हंसता खेलता पूरा परिवार यहां रहता था और एक मकान था इनका, वो ढहा दिया गया केवल इस तर्ज पर कि तुम यहां से निकलो और इस पर चुप्पी अपनी साधो। इस्लाम भाई, ये सब हुआ क्यों? जी, ये जब मैं स्टे ले आया था तो उसके बाद जो डीएम साहब का एक लेटर आया था, टीम गठित करी गई थी, एसडीएम और तहसीलदार और नगर आयुक्त की। उसके बाद एसडीएम साहब ने स्थल पर आने की जो टीम बनाई थी, स्थल पर आए नहीं, मीटिंग रख दी वहीं पर ही अपने ऑफिस में ही। उसमें प्रदीप पपने को भी बुला लिया इन्होंने। सचिवालय संघ लिखा उसमें, संघ तो नहीं है तो सोसाइटी है, संघ लिखा उसमें। और क्या नाम है, एमडीडीओ को भी इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा, तो यानी कि समझ रहे हो आप, शहर के बीचों बीच ये जमीन, और ये सस्ती इसलिए मिली क्योंकि इसमें रास्ता नहीं था। और रास्ता तो इन्होंने दिमाग में सोचा हुआ था, या तो रिवर फ्रंट के द्वारा हम रास्ता ले लेंगे, नहीं तो बीच में गरीब लोगों की कुछ जमीन है उसको तो हम कब्जा कर ही सकते हैं। और ये गरीबी पर ही हमेशा बुलडोजर भी चल रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण कुछ समय पहले हमारे पास डांडा लखोण का भी आया था, वहां पर भी कुछ इसी तरह से हो रहा था कि आगे की जमीन को हथियाने के लिए, क्योंकि बड़े पीछे प्लॉटिंग वालों के प्लॉट्स थे, यहां पर भी काफी हद तक वही हो रहा है। और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी आधिकारिक जो पत्र होता है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बाद में फिर पूछने की कोशिश की, आप बोल रहे थे मैंने सूचना भी ली है। जी, हमें कुछ कोई सूचना नहीं दी। नगर निगम से मांगा हमने, नगर निगम की टीम भी थी यहाँ पर, एमडीडीए की भी थी, तहसील वाले भी थे, ये सब लोग थे, अर्बन डेवलपमेंट वाले भी थे। मैंने सूचना मांगी, अर्बन डेवलपमेंट ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। और जिसमें अधिकारी वीडियो में हमारे पास है, एमडीडीए के वीडियो में है, नगर निगम वीडियो में है, तहसील वीडियो में है, हमें सूचना में दे रहे कि हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। जब इनके यहाँ से गया नहीं तो ये क्या आम आदमी क्यों आए हुए थे? इनके जो अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, क्या उनका प्लॉटिंग में हिस्सेदारी है? क्या वो पैसे खा रहे हैं या पैसे पहले खा चुके हैं और अब उसको पचाने के लिए जरूरत हो गई है कि वहां तक रास्ता दे? ये क्या कुछ चल रहा है ऐसा? सर, मैं ये बोलना भी चाहूंगी कि जिस टाइम पर हम यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी पर खड़े हुए थे, वे अधिकारी लोग सचिवालय के, जो भू माफिया उनके साथ में थे, जो और भी आदमी थे, प्रशासन पुलिस वाले ठाके हम लोगों को ले गए। मुकदमा भी हम लोगों पे करा, क्योंकि हम तो अपनी जमीन पर खड़े थे, उन पे नहीं किया। सिर्फ एक पार्टी पर ही मुकदमा किया, दूसरी पार्टी पे मुकदमा नहीं किया। तब के उनके पास कोई तथ्य भी नहीं है जो हमारे पे मुकदमा हो। इसलिए मैं ये भी पूछना चाहूंगी उन लोगों से कि उन्होंने हमारे पे मुकदमा क्यों किया। बिल्कुल, वो मुकदमा क्यों हुआ है, अगर तुम पर मार पिटाई हुई है तो वो क्यों हुई है, क्यों ये सब हुआ है? क्योंकि ये जो गरीब परिवार आप देख रहे हैं ना, वहां पर वो महिलाएं देखिए, ये तमाम उस दिन गवाह जरूर रहे होंगे और उन्होंने सामने से वो बर्बरता का आलम भी देखा है। 2 अक्टूबर का दिन, एक तरफ तुम गांधी जयंती मना रहे हैं, अलग अलग सी जयंतियां हो रही हैं, और उस दिन यहां पर ये सब हो रहा था। अब किसकी सह पर ये हो रहा था, कौन इसको आदेश दे रहा था, ये एक बड़ी बात है और इस पर जरूर कार्रवाई भी होनी चाहिए और वार्तालाप भी कि दरअसल इस सब के पीछे कौन था। जी, इसमें एक वसीम जैदी है जो इनसे एमओयू साइन कर रखा है यहाँ पर। एमओयू? हाँ जी, क्या साइन? वसीम जैदी है जो इनसे एग्रीमेंट कर रखा होगा जो जमीन में है यहाँ पर। और एक उसका भाई हथियार के साथ आता है यहाँ पर। अच्छा, जी हाँ, हम आपको फोटो भी वीडियो दिखा देंगे, पिस्टल लगा रखा है। चलिए, ये वीडियो हम देख रहे हैं, इसमें ये तमाम ये बातें कर रहे हैं और आप भी थोड़ा अकल लगाइएगा, समझिएगा इस चीज को कि आज भू माफिया तंत्र कितना सक्रिय हो चुका है उत्तराखंड में और किस तरह से ये चीजें कर रहे हैं कि गरीबों को दबाओ और अपने लिए प्लॉटिंग बनवाओ। और एक और बड़ी चीज है, कुछ दिन पहले हम नेहरू कॉलोनी थाने में गए थे, तो जिन्होंने वहां रजिस्ट्रियां करी हुई हैं क्योंकि उनको जमीन रास्ता तो मिल नहीं रहा है, और वही एक प्रेशर है कि देखिए सचिवालय तक के लोग यहां पर पहुंचे हैं, उनका कहना था कि अभी तक उनकी रजिस्ट्री ही नहीं हुई है। तो बहुत सारे घपले भी हैं इस जमीन पर, तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, आगे क्या कुछ होता है बड़ी तफ्तीश से हम भी इंक्वायरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।